पूरा इंडिया से बात कर रहा हूँ और जितने सारे लोग लाइन पे जुड़े हुए हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरा जीवन का रेनेटस का ये जो सफर है, ये सफर कैसा रहा, क्या क्या सिचुएशन से मैंने गया और आज आप लोग मिल गए और क्या सफलता प्राप्ति हो रहा है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ बताऊंगा। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा तारिक सर को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज सुबह मुझे एक मैसेज मिला और मेरा नाम का नीचे लिखा था हिस्ट्री मेकर। सर, वी आर ऑल द हिस्ट्री मेकर इन रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जितने सारे रेनोवियंस है, एवरी सेल्स, एवरी कोऑपरेशन, एवरी प्रेजेंटेशन, एवरी टेलीकॉन्फ्रेंस, एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, सारे लोगों का पास वो हम सब मिलकर करके दिखाया। पिछले 2 सालों से सब मिलके जो काम किए हैं, पिछले 2 सालों से सब मिलके जो काम किए हैं, उसका आवाज, उसका सक्सेस सबको दिख रहा है। और अभी जिस हिसाब से जो लॉकडाउन सिचुएशन का हिसाब से हमारा कंपनी का, हमारा एवरी रेनोवियंस का जो परफॉर्मेंस है, सच में दिस इज अ मार्वेलस थिंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री। सो नॉट ओनली दैट आप सारे लोग, वी आर ऑल हिस्ट्री मेकर। हम हिस्ट्री लिख सकते हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी हिस्ट्री रेनेटस में लिख चुके हैं। जितने सारे स्टेट्स लीडर है, जितने सारे रीजनल्स है, जितने सारे एग्जीक्यूटिव्स है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, एलिट है, सीनियर एलिट एंड ऑल द रीजनल एलिट, फाउंडर एलिट, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं सर। सच में हमने 2 साल काम करके सक्सेसफुल एक जगह, सक्सेसफुल एक भरोसा लोगों को दिलवाया और आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड आई एम वेरी मच डिलाइटेडली अनाउंस दैट हमने सक्सेसफुल 2 साल कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट 3 जुलाई हमारा कंपनी का 2 साल पूरा होने वाले हैं। ये 2 साल जो पूरा होगा, 3 जुलाई कंपनी का बर्थडे है और इस बर्थडे में वी विल सेलिब्रेट। हम लोग सारे लोग, जितने सारे लोग हैं, फेसबुक में लाइव होके, यूट्यूब में लाइव होके, वीडियोस बना के 3 जुलाई हम डालेंगे और सारे लोग बताएंगे कि कैसा रहा ये सफर, कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, सफलता दिस इज अ रिफ्लेक्शन, और जो वर्क है, वो जो आप कर रहे हैं, वो है वर्क, एफोर्ट। और कहा जाता है कि एफोर्ट कभी काउंट नहीं जाता है, रिजल्ट्स को काउंट किया जाता है। तो पिछले 2 सालों में जो रिजल्ट्स आया, जो लोगों का मन में, लोगों का फाइनेंशियल हेल्थ में, लोगों का फिजिकल हेल्थ में जो चेंजेस आया, ये सब लोग आप लाइफ टेस्टिमोनियल्स है। तो मैं ऐसा कुछ लाइफ टेस्टिमोनियल आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स। आज से 2 साल पहले जब रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मुझे मिला, उसका पहले जो मेरा स्थिति था फिजिकल एंड फाइनेंशियल, उसके ऊपर मैं बताऊंगा, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। और वो पिछले 2 सालों से जो चला है, दिस इज एफोर्ट्स और सिचुएशन हमने जो फेस किए मार्केट में, हमने जो अपना जीवन में जो फेस किए हैं। एक नेटवर्क मार्केटर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को मोटिवेट रखना। दुनिया तो आपको डिमोटिवेट करेगी। रिजेक्शन आपके पास जितना है, जितना रिजेक्ट आप होंगे, उतना आपको सफलता का प्राप्ति होगा। तो मैंने अपना जिंदगी का कुछ रिजेक्शन पहले बताएंगे, उसके बाद सफलता कहां तक, कहां पहुंचने वाले हैं और किस हिसाब से हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे।
आज से 2 साल पहले मेरा फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब सिचुएशन में था। उसके पहले मैं बताऊंगा फिजिकल कंडीशन क्या था। आप लोगों को पता है शायद कुछ लोगों का कि मेरा हाथ में एक एक्जिमा का प्रॉब्लम था और इट वाज अ क्रोनिक एक्जिमा और 22 साल का पेन था उसमें खून आ जाता था, उसमें इतना इचिंग होता था कि खून आने का बाद भी मैं शांत नहीं हो पाता था। और पिछले 22 साल मुझे इतना तंग किया वो कि लोगों को लोग आंसर देते थे। एंड यू नो योर ऑल द फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, रिलेटिव्स, कॉलिग, सारे चीज है ना, ये सारे लोग डॉक्टर हैं। आप कुछ भी प्रॉब्लम बोलिएगा वो उनका दवाई दे देगा, उनका सोल्यूशन दे देगा। ऐसा मेरा साथ मतलब थाउजेंड्स एंड अबव टाइम्स हुआ है। कोई मुझे बताता था इस डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई मुझे बताता इसका पास चले जाओ। अभी नमस्ते का ट्रेंड चल रहा है। मेरा नमस्ते सर पिछले 22 साल से मैं लोगों को नमस्ते ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंदर एक डर आ गया था कि वो जो हैंडशेक अगर मैं करने जाऊंगा, सामने वाला बंदा वो नमस्ते करेगा या मुझे रिजेक्ट कर नहीं। सुब्रतो, तुम्हारा हाथ में जो है ना ये एक्जिमा है, ये अगर मेरा हाथ में लगेगा तो मेरे को भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे चलते रहा, डॉक्टर के पास गए, कभी कभी थोड़ा बहुत इलाज मिला, कभी कभी नहीं मिला। एंड फाइनली इट वाज 2017 तब मेरा यूरिक एसिड लेवल हाई था, फैटी लीवर था, थायराइड का प्रॉब्लम था। और थायराइड का प्रॉब्लम में क्या होता है ना, आदमी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, उसको डर लगने चालू हो जाता है, उसका अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज अपना आप क्रिएट हो जाता है। बट एक दिन मुझे रेनेटस नोवा प्रोडक्ट मिला। दिस इज अ गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे धीरे धीरे अपना फिजिक्स में चेंजेस आने लगा। हाथ का जो स्थिति था वो ठीक हो गया। एंड इट वाज अ मिरेकल। मैं रोता था कभी कभी कि भगवान मुझे ऐसे बीमारी क्यों दिया, लेकिन आज पता चलता है कि वो जो बीमारी था उसमें मेरा सफलता का राज था। जब मुझे हाथ का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, थायराइड का प्रॉब्लम, फैटी लीवर का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरा अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। मैं लोगों को बताते गया। और वहां पे रिजेक्शन मालूम है क्या आया कि हो सकता है सुब्रतो तुम नया कोई नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन कर गए हो और इसीलिए तुम बता रहे हो कि तुम्हारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम और भी देखेंगे, और भी कुछ दिन देखेंगे। और माय फ्रेंड्स बिलीव मी, वो लोग अभी भी देखते रहे। और जो लोग उस टाइम बिलीव किया था मेरा बात को, वो व्यक्ति जो डे 1 में मेरे साथ चालू किया था, वो सारे व्यक्ति कोई करोड़पति है या करोड़पति होने वाले हैं। और आई थिंक यू नो, कंपनी का जितने सारे फेसबुक में जितने सारे पोस्ट आता है, लोग डालते हैं, लीडर्स लोग डालते हैं, यूट्यूब में लाइव होकर टेस्टिमोनियल बताते हैं। और उस विषय में मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि सफलता कहां से कहां तक जा चुका है। वी आर जस्ट 2 years, 2 साल में रेनेटस वेलनेस कंपनी में रेनोवियंस ने जो रेवोल्यूशन किए हैं, जो अपना लाइफ को रिनोवेट किए हैं, दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग। आज तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक्साइटेड हो जाता हूं और रात को नींद टूट जाता है और मैं ताली बजाने लगता हूं। क्या सफलता, क्या रेनेटस वेलनेस। तो कभी कभी मेरा वाइफ बोलती है क्या पागल हो गए हैं? मैंने बोला हाँ, पागल हो गया हूं। और ये पागलपन, दिस इज नॉट अ पागलपन, दिस इज अ रिवोल्यूशन। वी आर क्रिएटिंग द मैजिकल मोमेंट्स, वी आर क्रिएटिंग द हिस्ट्री। यस, वी आर क्रिएटिंग। ऑल माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो हिस्ट्री क्रिएट किए हैं आज, उसका रिफ्लेक्शन हर जगह से आता है, हर जगह से। एक भी लोग मुझे नहीं मिला है रेनेटस में जिसको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला है। अगर कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला है ना, कोई अगर मुझे बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं एक ही चीज कहता हूं, सर प्लीज डोंट यूज द प्रोडक्ट। आप कल से इस प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए। और वहां से रिप्लाई आता है, नहीं सर मेरा तो नी पेन था, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, अब तो टाइम लगेगा सर, आ जाएगा रिजल्ट, मैं क्यों बंद करूं। मैं बोलता हूं दोबारा, भैया आप बंद कर दीजिए, आप यूज मत करिए।
फिर वो खुद टेस्टिमोनियल्स बताने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ट्रेंड होते हैं ना, लोग जब नेगेटिव बोलते हैं अपना प्रोडक्ट के बारे में, तब हम लग जाते हैं उनको सेटिस्फाइड करने में कि नहीं सर आप और 2 बोतल खा लो और ये कर लो वो कर लो। मैं यही कहूंगा आप सारे रिनोवियंस को, अगर कोई भी आपको रिजेक्ट कर रहा है आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। उनको कोई हेल्थ इशू सेल ऐसे समझाना नहीं है। मैंने नहीं समझाया, मैंने माफी मांगा, आई एम सॉरी। उसका रिपरकशन कुछ अलग आया, बाद में जाके देखा कि उसने 100 यूजर्स तैयार कर दिया। आई एम प्रैक्टिकल। 2018 में जब रेनेटस वेलनेस का साथ मैंने जोड़ा, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और उस टाइम मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसा था। आप लोगों का और एक अपलाइन मिस्टर सुमित देवनाथ को जानते हैं, शिलीगुड़ी में रहते हैं। सुमित दा को मैंने इस्कॉन में बैठ के रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट्स एंड प्लान समझाया। सुमित दा उस दिन बताया था कि दादा बड़ा कुछ करेंगे। मैंने बोला राइट, बोला आप शिलीगुड़ी आ जाओ। और उस टाइम सुमित दा को पता नहीं था, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा था कि शिलीगुड़ी जाने का या वहां जाके होटल में रहने का वो जो एक्सपेंसेस है वो कैरी करने का, वो टॉलरेट करने का, बिकॉज इट वॉज अ पेइंग फॉर मी दैट टाइम। मैं नहीं बोल पाया सुमित दा को कि सुमित दा आई एम सॉरी, आप पहले कुछ कर लो कि मेरा कुछ इनकम हो जाए, एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू शिलीगुड़ी। सुमित दा ने बोला नहीं दादा, सुमित दा को बोल नहीं पाया। मैंने लास्ट में सुमित दा को ये बोला, दादा होटल में बैठ के तो हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते बिकॉज आई एम फाइनेंशियली वेरी मच वीक। आप एक काम करो, वहां पे एक रूम ले लो। सुमित दा ने पहले बोला 4000, मैंने बोला नहीं हो सकता है। 2500, मैंने बोला नहीं हो सकता है। लास्ट में सुमित दा को सारे बात समझ में आया और उन्होंने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का बगल में एक 800 रुपया का कमरा लिया, एंड दैट रूम वॉज पेंटेड बाई गुटखा एंड अदर थिंग। एंड वहां का जो सारे और भी पड़ोसी थे वो कॉकरोच चूहा इस टाइप का था। इट वॉज अ वेरी पेनफुल जर्नी, इट वॉज अ वेरी पेनफुल जर्नी। बट मुझे ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया गया था शुरू से, सक्सेस कम्स फ्रॉम द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो सफलता नहीं आ सकती है। मैंने उस दिन उस पेन को लिया, मैंने बोला कि चलो भगवान देखते हैं और क्या करते हैं। धीरे धीरे हम लोग वहां पे काम करते रहे, एंड दैट टाइम हमारा पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि जिन लोगों को हम रेनेटस वेलनेस के बारे में बताए। उत्तर बंगो संवाद बोल के एक न्यूज आता था, अभी भी है एक न्यूज़पेपर, उसमें सुमित दा एडवर्टाइजमेंट डालता था 300 रुपया का, और मैं किसी एक छोटा सा एक मतलब वो एक टी स्टॉल टाइप का मॉल का अंदर, वहां में बैठ के मैं प्लान सुनाता था। और प्लान सुनाते कुछ टीम बने। मैं एक दिन सुमित दा को बोला दादा अभी हम गाड़ी लेके मूवमेंट करेंगे। सुमित दा का पास एक वियॉन था, अभी भी है। तो जब वो वियॉन बोला कि दादा यू नो पेट्रोल का खर्चा कितना आता है, ड्राइवर कितना लेता है, और हम दोनों ही ड्राइविंग नहीं जानते हैं, तो अगर हम मूवमेंट करेंगे सो हाउ कैन वी अराइव। मैंने बोला कि अरे हो जाएगा, पहले उतरते थे, फिर अगर पानी अगर ज्यादा है, हम तरना नहीं पा रहे तो हम फिर से आ जाएंगे वापस, करेक्ट करेंगे क्या। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सपना हमें दिखाया है, नेटवर्क मार्केटिंग से जो सपना हमें दिखा हमने, ये तो झूठ नहीं है। हो सकता है हमारा मेहनत में कुछ कम हो सकता है कि वो जिन लोगों को टच करना है वहां तक हम टच नहीं कर पाए हैं, चलो निकालते हैं। सुमित दा का फर्स्ट यॉन लेके हमने मार्केटिंग किया, क्योंकि उस टाइम मेरा पास सिर्फ एक 2 व्हीलर था, बजाज पल्सर का, मेरा पास 4 व्हीलर नहीं था। सुमित दा को लेके बहुत कष्ट से फाइनेंशियली एक रुपया बचा के हमने काम किए नॉर्थ बंगाल में, और बहुत सारे जगह पे हम गए। धीरे धीरे काम बढ़ते गया, और आसान तो कम तब होने लगा जब मार्केट में 200, 400, 500 प्रोडक्ट चले गए, एंड इट वाज बूम। लोग खुद हमें बता रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इतना अच्छा टेस्टिमोनियल्स है। हमें भी मेहनत मिला, हमें भी हिम्मत मिला, हमने काम करते गए, और
द पैटर्न वाज लाइक दैट कि हम पूरा दिन काम करते थे और रात को ड्राइवर ड्राइव करता था और हम गाड़ी का पीछे सोते थे। कभी सुमित सोता था, कभी मैं, क्योंकि ड्राइवर को सोने नहीं देना है। हम गाना चला देते हैं, सुमित जाके पीछे सोता था 4-5 घंटा 3 घंटा सोने के बाद मैं जाके पीछे जाके गाड़ी का पीछे सोता था। सुमित मतलब गाना गाते गाते बात करते करते हमने कभी कभी सिलीगुड़ी से शाम को निकले और सुबह कलकत्ता पहुंच गए। तो इस हिसाब से करते करते पिछले 2 सालों से लगभग 2.5 लाख का आसपास, एंड आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, 2.5 लाख किलोमीटर का आसपास 4 व्हीलर राइड किया मैंने। और उसके बाद क्या हुआ आप सारे लोगों को पता है। ऐसा होता था, मैं घर से निकालता था 2 महीना 2.5 महीना पहले मैं वापस आता था घर, फिर 1-2 दिन रह के फिर जाता था। एंड लास्ट ईयर यू नो ऑल पीपल 76 डेज मैं घर से बाहर था। और उस टाइम मेरा वाइफ सुष्मिता, शी वॉज प्रेग्नेंट। मैंने उनको उस टाइम टाइम नहीं दे पाया और मैंने सुष्मिता को ये भी प्रॉमिस किया था, एक दिन इतना टाइम देंगे ना, इतना टाइम देंगे कि आप थक जाओगे। 76 डेज, लगभग पूरा इंडिया का आधा मैंने सफर किया था। और उसका रिफ्लेक्शन, वो एफर्ट का रिफ्लेक्शन आज आ रहा है दोस्तों। आज कभी पंजाब से, कभी आसाम से, कभी नागालैंड से, कभी वेस्ट बंगाल से, बिहार, झारखंड में कितना नाम लो। ऑलरेडी हमारा जो नेटवर्क है ऑल इंडिया में 29 स्टेट्स एंड अदर 6 स्टेट टेरिटरीज, लगभग 35 स्टेट एंड टेरिटरीज में हमारा बिजनेस जा चुका है, हमारा नोवा यूज हो चुका है। लोग भयंकर भयंकर टेस्टिमोनियल्स देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि मेरे पास फोन आता है कि क्या है प्रोडक्ट, बताइए, हमें भी चाहिए, वी वांट टू प्रमोट इट ऑन गवर्नमेंट लेवल। कुछ लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारा साथ आए हैं, बट वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट एज ए क्लेम ऑफ मेडिकल फिटनेस या मेडिकल क्योर। इस हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट दैट कैन क्रिएट मिरेकल। लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं शुरू में कभी कभी जो सेमिनार में जाते थे, जहाँ पे 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग ऐसा आता था, कुछ लोग अपना टेस्टिमोनियल्स बताते रो देते थे। और वो जो रोना है ना, वहां पे मैंने रेनोवियंस का सफलता का झलक देखे हैं कि जहां से इमोशन होता है वहां से मोशन होता है। मे बी बिजनेस इज प्रोफेशनल, बट लोग जो है वो इमोशनल है। आपका साथ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो जुड़े हुए हैं। ओनली प्रोफेशनली अगर जुड़ता वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये हमने ये 2 साल का तजुर्बा है। रेनेटस बिजनेस का अंदर लोग कहते हैं कि इसमें एक कॉस्मिक पावर है। इस कॉस्मिक पावर की वजह से इतने सारे कुछ होता है। मैं बोलता हूँ राइट, क्योंकि जब दवा नहीं काम करते हैं ना, तब दुआ काम करते हैं। एंड द कॉस्मेटिक्स पावर इज ब्लेजिंग्स। एवरी रेनोवियंस, प्लीज काउंट योर एवरीडे ब्लेजिंग्स। जिसका पास कोई इलाज नहीं था, जिसका पास कोई सोल्यूशन नहीं था, आप जाके उनको प्रोडक्ट्स दिए और प्रोडक्ट देने का बाद वहां से रिजल्ट आया, टेस्टिमोनियल्स क्रिएट आया और वहां से और भी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आया और उस हिसाब से आपका जो नेटवर्क है, आपका जो सेल्स टर्नओवर है वो बढ़ते गए। अभी सिचुएशंस जो है लॉकडाउन, मैंने एक चीज देखा कि जितने सारे रेनोवियंस है जो पिछले 6 महीना से सीरियसली काम कर रहे हैं, 3 महीना से सीरियसली काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत खुश है। और उनको वो खुशी देखे उसके बाद जो लोग जुड़े हैं वो भी बहुत एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि हमारा पास नोवा है। इतने दिन में हम लोग बताते हैं लोगों को जाके, ये आर्थराइटिस, साइबोनियल फ्लूइड, दैट दिस, कितने सारे टर्म भी लोगों को सारे लोग समझाते हैं। अभी देखिए बिजनेस इजी हो गया है। बूस्ट योर इम्यूनिटी थ्रू रेनेटस नोवा। वी आर नॉट क्लेमिंग एनी डिजीज, कोई मेडिसिनल पर्पस या सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन, इस हिसाब से हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बूस्ट योर इम्यूनिटी थ्रू रेनेटस नोवा। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। और एक चीज मैं बताता हूं, जितने एफर्ट्स हमने फिजिकली जाके लगाए हैं बिफोर लॉकडाउन और उसमें जो रिजल्ट आया है,
हमने पिछले 3 महीना में कोई फिजिकल प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई बड़े सेमिनार नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस का माध्यम से और ये जो टेलीकॉन्फ्रेंस हो रहा है इसका माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस का माध्यम से जो बिजनेस हुआ दोस्तों, वो बिजनेस हम इतने मीटिंग सिटिंग करने का बाद भी वो बिजनेस नहीं आया। लोग रोते थे जब प्रोडक्ट डिस्कस नहीं होता था ड्यू टू लॉकडाउन। सर बिजनेस छोड़िए, मेरा कुछ कस्टमर्स है जो सीरियस है, उन लोगों को प्रोडक्ट का व्यवस्था कर दीजिए। एंड आई थैंक्स टू गॉड, आई एम वेरी मच थैंकफुल। सर रेनेटस वेलनेस इज नॉट अ बिजनेस, रेनेटस वेलनेस बिजनेस इट्स अ इमोशंस। रेनेटस वेलनेस बिजनेस ये आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप, दिस इज अ मैजिक वंड एंड यू आर अ मैजिशियन एंड इन रेनेटस एवरी मोमेंट इज अ मैजिक मोमेंट। मैजिकल मोमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। अब सारे लोग मेरे साथ सहमत जरूर होंगे। इट्स अ मैजिक, क्योंकि जितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा, आप भी जुड़ा, मैक्सिमम जो एफर्ट से हम वहां पे काम करते थे, एफर्ट का कोई कमी नहीं था, लेकिन उससे कम एफर्ट लगा के, उससे कम दिन काम करके, उससे कम मैन पावर में हमारा पास जो सक्सेस, जो सफलता प्राप्त हो रहा है, इट इज अमेजिंग, इट इज फैंटास्टिक। देखिए सर, दो चीज है जीवन में, दो वर्ड है, दो वर्ड इज अ वेरी पावरफुल, दैट इज ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल। या तो मैं ग्रेटफुल रहूंगा, ग्रेटिट्यूड मेरा अंदर रहेगा, या तो मैं ग्रेटफुल, अदरवाइज मैं ग्रेटफुल। ये दोनों में एक चीज करना है। कंप्लेनिंग कभी कभी आता है, सर ये कंप्लेन है, दिस कंप्लेन, दैट कंप्लेन, बहुत सारे मैटर्स कभी कभी आता है। मैं एक ही चीज कहता हूं, सर कुछ भी है, आपका पास रेनेटस नोवा है, आपका पास रेनेटस वेलनेस बिजनेस है ना, मस्ट यू विल बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द ऑलमाइटी। और आप जहां पे जिस चीज का आप फेथ रखते हैं, आप ग्रेटफुल करिए, क्योंकि इस ग्रेटफुल एक ऐसा चीज है, ऐसा चाबी है जिससे आप दुनिया का सारे अनफोल्ड चीज को फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड, सारे फोल्ड चीज को आप अनफोल्ड कर सकते हैं, सारे लॉक को आप ओपन कर सकते हैं। मस्ट यू बी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। कभी मेरा जीवन में बहुत बड़ा, कभी अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन इसी सब से गया, कभी कभी एम्ब्रेसिंग कुछ चीज हुआ जिसका कोई मीनिंग उस टाइम में मेरे को समझ में नहीं आता था, बट आज दोस्तों समझ में आता है और मैं समझता हूँ दिस इज कनेक्टिंग द डॉट्स। आप कभी ये कर रहे हैं, कभी आपके साथ ये हुआ है, कभी वो, उसने वो किया, कभी आपने ये गलत डिसीजन लिया, आप एक बार कनेक्ट करके देखिए सर, उसमें एक सेंटेंस, एक वर्ड आएगा, जिस वर्ड का नाम है सक्सेस। और सक्सेस आपके बिना हो ही नहीं सकता है, सक्सेस आपके बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सक्सेस का अगर SUCCESS यू अगर हटा जाता है ना, तो सक्सेस बोल के कोई वर्ड ही नहीं रहता है। तो यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, यू आर क्रिएटिंग योर सक्सेस। मेरा बोलने का मतलब यही है सर, सारे जितने सारे सफलता है ये सिर्फ आपके लिए है, आप काम किए हैं इसलिए आपको ये सफलता मिला है। और आगे जाके काम करेंगे और बड़ा कुछ करेंगे, तब और बड़ा कुछ होगा, और बड़ा कुछ होगा। और आप सोच नहीं सकते हैं, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, नॉट ओनली दैट इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग जाके काम करेंगे और पूरा दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। आज भी कभी कभी मैसेज आता है मेरा फेसबुक में, मेरा व्हाट्सएप में, कि सर वी आर वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस एट वेस्ट अफ्रीका, आर्मेनिया, इथियोपिया, मलेशिया, बांग्लादेश। लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो वाइब्रेशन जो क्रिएट हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी जो गया है, वो सारे फ्रीक्वेंसी लोग देख रहे हैं, एवरीथिंग वी। एंड आज का डेट में रेनेटस वेलनेस ने जो सक्सेस ट्रैक तैयार किए हैं, वो सक्सेस ट्रैक, आई एम नॉट कंपेयरिंग फॉर एनी वन नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक बार खुद बैठ के देखिए सर, आपने भी
कोई नेटवर्क मार्केटिंग किए होंगे, इतना बड़ा सफलता इतना कम टाइम में शायद आपको नहीं मिला होगा, इतना कम टाइम में। ड्यू टू प्रोडक्ट, वी हैव अ प्रोडक्ट। लोग कभी कभी कहते हैं ना सर कि अरे एक प्रोडक्ट से कैसे काम होगा, एक प्रोडक्ट से कैसे काम चलेगा। सर एक प्रोडक्ट अगर सारे चीज का सोल्यूशन है तो 100 प्रोडक्ट का क्या जरूरत है। और पिछले 2 सालों से रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड थ्रू रेनेटस नोवा प्रोडक्ट ये करके दिखाया। सफलता के लिए करना क्या है, बेसिकली लोग कभी कभी पूछते हैं कि मैं क्या करूं सर, मुझे क्या करना चाहिए, मैं रीजनल हूं, एलिट कैसे बनूंगा। मैं कहता हूँ इट्स वेरी सिंपल, सक्सेस इज वेरी इजी। जो काम आप कर रहे हैं उसको और बढ़ा दीजिए, पर्पस ढूंढिए क्यों कर रहे हैं काम, रीजन ढूंढिए क्यों काम कर रहे हैं। आज आपका पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आपका पास एक मैजिक वंड है जिसमें आप जो भी कुछ चाहे कर सकते हैं। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी अ प्रूवन सिस्टम इन इंडिया, वेलनेस इंडस्ट्री इज अ प्रूवन इंडस्ट्री इन इंडिया। ऊपर से रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग प्लान, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट रेनेटस नोवा का परफॉर्मेंस, रेनोवियंस जितने सारे हैं इनका इतने कम टाइम में इतने अच्छे परफॉर्मेंस और इतने लोग खुश हैं। सर आप तब भी सोचेंगे कि आप बड़े नेटवर्कर हो रहे हैं या बड़े लीडर हो रहे हैं जब देखेंगे आपका साथ बहुत सारे लोगों का रिलेशन अच्छा हो रहा है। ये आप एक बार देखेंगे, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, आप आगे जा रहे हैं। अगर आपका साथ रिलेशन कट हो रहा है, रिलेशन खराब हो रहा है, दैट मीन्स आप आगे नहीं जा रहे हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा, आपका नेटवर्क हेल्दी हो रहा है इसका सिम्टम ये है, आपका इनकम बढ़ रहा है इसका सिम्टम ये है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ आपका रिलेशन। इस बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, आप दुकान खुल के रखे हैं, लोग गए आए प्रोडक्ट लिए चले गए, उसमें कोई ना दुकानदार का नुकसान ना कुछ, ना यहाँ पे दुकानदार अगर बात भी नहीं करेगा, ठीक ठाक से बात भी नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग आएगा चुपचाप प्रोडक्ट लेगा चला जाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे नहीं होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं वहां से एक रिलेशन बनता है, क्योंकि वहां से संभव बना एक प्रोडक्ट वन नोवा इज अ सीड्स टू क्रिएट अ 500 टीम मेंबर, टू क्रिएट अ 5,000 5 लाख 5 करोड़ टीम मेंबर। एवरी नोवा इज इम्पोर्टेंट, एवरी नोवा जो नोवा हम लोगों को दे रहे हैं ना, तो आप सारे चीज आपका दिन में जितने सारे काम हो रहा है इसको आप एक सीड सोचिए, सीड्स ये एक बीज है और उस बीज बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। पिछले 2 सालों से वी हैव डन अ फैंटास्टिक नेटवर्किंग, फैंटास्टिक टीम, फैंटास्टिक रेनोवियंस ग्रुप एंड आई थिंक इट इज नियर टू 5 लाख, 5 लाख का आसपास लोग हमारा साथ जुड़े हुए हैं जो एक्टिव है, हमसे प्रोडक्ट लिए हैं, रेनेटस का प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक सर, इतने शॉर्ट टाइम में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये बहुत बड़ा चीज होता है और हमारा पास इतने अच्छे माइलस्टोन है। और थोड़ा सा हम कम बढ़ा देंगे ना तो आने वाले 2 साल आते आते हम 5 का पास राइट साइड में और एक 0 लगा सकते, 50 लाख भी लोग हमारा साथ हो सकता है। और उस टाइम आप सोचिए कि आपका लेवल कहां पे जाएगा। एंड डोंट थिंक अबाउट रैंक। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर अगर थोड़ा ये हो जाता तो आई कैन बी रीजनल एग्जीक्यूटिव, आई कैन बी सीनियर, आई कैन बी एलिट, सीनियर एलिट। मैं कहता हूं डोंट थिंक अबाउट योर रैंक, थिंक अबाउट योर ड्यूटी। रैंक इज अ रिफ्लेक्शन, योर ड्यूटी इज योर एफर्ट, और आपका एफर्ट काउंट किया जाएगा जब रिफ्लेक्शन आएगा। लोगों का मन में कभी कभी ऐसे भी मैंने क्वेश्चंस आया, लोग जब क्या होता है ना, जब सफलता नहीं हो रहा है ना, वो दूसरों को उंगली दिखाता है कि इसके वजह से मुझे सफलता नहीं मिला है, ये अपलाइन का वजह से ये हुआ है, वो उस व्यक्ति का ये वजह से ये हुआ है। दोस्त ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज अ जर्नी। नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया का जितने सारे प्रोफेशन है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है कि जब हम सफल नहीं होते हैं तो दूसरों को उंगली दिखाते हैं इसके लिए।
और जब आप किसी को एक उंगली दिखा रहे हैं ना, 3 उंगली आप देखिए आपको दिखा रहा है। दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरीथिंग। आज कुछ लोग कहते हैं सर, कभी कभी ऐसे भी सुनता हूँ सर, मेरे को सेल्स नहीं आ रहा है, मेरे को पैसे नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। आप एक बार खुद को पूछिए, सेल्स आने के लिए जो करना चाहिए था, पैसे आने के लिए जो करना चाहिए था, क्या आर यू श्योर 100% आपने दे दिया? आपने 100% दे दिया अपना? ये खुद को अगर पूछिएगा ना, तो यू कैन, आप खुद को स्कोर कर सकते हैं, आप खुद को स्कोर कर सकते हैं। आपको अपना कमियां नजर आएगा। आप जितना देंगे उससे ज्यादा आपको हमेशा रिटर्न आएगा। मैं एक स्टोरी हमेशा बोलता रहता हूँ, दैट इज गीतांजलि नंबर 50। एंड यू नो रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर, उनका एक पोएम है, जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था तो वहां पे मैंने सुना, गीतांजलि नंबर 50। गीतांजलि नंबर 50 एक एलिगोरिकल पोएम है, जहां पे पोएट ने ऐसे लिखा कि मैं बेगिंग करता रहा, जाते रहा घर पे इधर उधर, और एक दिन अचानक मैंने देखा ऑलमाइटी गॉड जो गोल्डन चैरियट में बैठ के आसमान से जमीन की तरफ आ रहा है। एंड दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि आज ही मेरा लास्ट दिन है ये बेगरनेस का, मैं अभी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और बिना मांगे ये जो ऑलमाइटी गॉड है, ये जो राजा का राजा है, ये सारे चीज मुझे दे देगा। और मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा, और मैं एक दिन, मैं उसी दिन से, आज ही से मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा। और ऐसे ही मन में बोलते लगे, और जब राजा का निकट आए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग मैटर हुआ। राजा ने अपना हाथ उस भिखारी का पास कर दिया और बोला कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ दो, आपके पास जो है वहां से कुछ दो। एंड दैट टाइम आई वाज वेरी माइजर। पोएट ने ये बोला कि मुझे लगता है दिस इज द किंगली जोक्स, राजा लोग कभी भिखारी के साथ ऐसे ऐसे मजाक करते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ राजा को? फिर भी राजा ने मांगा है। मैंने क्या किया, अपना जो झोली है, अपना जो बैग है, वहां से एक छोटा सा कॉर्न निकल के मैंने राजा का हाथ में दिया। राजा ने एक स्माइली दिया और चले गए। मैं भी भूल गया मैटर को, भीख मांगते रहा। एंड एंड ऑफ द डे जब मैं घर पे गया और जब फ्लोर में सारे चीज को मैं देखने लगा कि आज मुझे क्या मिला है, तो मैं हैरान हो गया। उस टाइम मैं देखा कि राजा को जो साइज का एक कॉर्न दिया था, वही कॉर्न एक गोल्डन कॉर्न बन गया और शाइनिंग कर रहा है। मुझे रियलाइज हुआ कि राजा, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा एक कॉर्न आपका हाथ में दिया, और इसका बदले आप मुझे गोल्डन कॉर्न दे दिया। इतने हजार लाखों करोड़ों गुना मुझे रियलाइज हुआ, और रियलाइज होके मैं रोने लगा कि मैं क्यों राजा को अपना सब कुछ क्यों नहीं दिया। अगर सारे चीज दे देता तो इससे बदले लाखों गुना करोड़ों मुझे मिल जाता। एंड द टाइम पोएट वाज क्राइंग। उन्होंने ये भी बताया, आई हैड द हार्ट टू गिव द माई ऑल। मैंने क्यों मैंने सब कुछ उस राजा का हाथ में क्यों नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी अलग एलिगोरिकल है। इस कहानी में कोई सच कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एलिगोरिकल पोएम, बट मोरल इज इन बिकम अ रेनोवियंस। मेरे समझ में ये आता है कि आज रेनेटस में कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी कुछ लीडर का दोपहर को मैं फोन करके देखता हूँ, गर्मी का टाइम है, फोन साइलेंट है, फोन करते जा रहा हूँ 5 बार, इट वाज साइलेंट। शाम को वो कॉल करते हैं, सर आपका मेरा फोन साइलेंट था, दैट इज एक्चुअली मैं बिजी था। एंड उनका आवाज से मुझे लगता है ना वो बिजी नहीं थे, वो दोपहर का इस गर्मी की वजह से थोड़ा सा थक गए होते, और वो
फोन साइलेंट करके वो सो गए। एंड आई नो, उनका आवाज से पता चलता है, क्योंकि एक नेटवर्कर छोटा मोटा साइकोलॉजिस्ट होता है, एक नेटवर्कर छोटा मोटा फिलोसोफर होता है, उनको बहुत सारी चीज समझ में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आज ये जो रेनेटस वेलनेस का, जब देखिए मैंने जब रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन किया, मैंने ना उस टाइम विकास सर को देखा, मैंने मेरा हाथ में प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया, लोग बताते गए, बाइक लेके हर गली गली घर घर में जाके लोगों को समझाया, एक एवरेज रिजल्ट मिला। उसके बाद धीरे 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 नेटवर्कर्स जुड़ते गए, स्टेट्स कम्युनिकेट उस हिसाब से होने लगा। ऐसे ऐसे होते 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 ऑल ओवर इंडिया में नाउली आवर फैमिली इज अराउंड 5 लाख, जो हम हमारा पास से रेनेटस वेलनेस से प्रोडक्ट लिए हैं, और प्रोडक्ट यूज करने का बाद उनको रिजल्ट आने का बाद वो काम चालू किए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम से लाखों करोड़ों का। यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब ये है, হ্যালো, আপনি বেরিয়ে গেলেন কেন? আপনি বেরিয়ে গেলেন তো? শুধু স্যার আমার তো শোনা যাচ্ছে না। না, আমার এখানে শুরু হয়নি। হুম। হ্যাঁ, আপনি কি বেরিয়ে গেছেন? नहीं आप निकल। अरे साथ ही सुबह साथ না না যদি সবার সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করবেন, কিন্তু আপনার মেন ইসে নেই, সিস্টেমে নেই, সিস্টেমে নাই, সে শুনছে না আমাকে, এই মাত্র মেসেজ আসলো। আচ্ছা, ইসে আপনার স্যারকে আনন্দ নিবে, হ্যাঁ। হ্যালো हेलो, आनंद, आपने आपने शुक्र सर के लाइन है। हाँ, ले रहा हूँ, शुक्र सर ले रहा हूँ सर, ले रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके।
हेलो हेलो। आप सब कितने हैं सभी? म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए सब अपना। म्यूट का ऑप्शन आपका पास भी है, आप करिए। हाँ सर, हाँ। और आप खुद भी म्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ सर बोलिए। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल। तो स्टोरी का एंड ऐसा था कि आई हैड एट द हार्ट ऑल, मैंने अपना सारे चीज इस राजा को क्यों नहीं दे दिए, ऐसे करके उस एलिगोरिकल पोएम में पोएट ने रोने लगा और बार बार बोलते रहा, आई हैड एट द हार्ट टू गिव ऑल, मैंने अपना जीवन का सारे चीज उनको क्यों नहीं दिया। तो ये सब सुना हो जाता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से 6 महीना बाद, आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, या आज से 5 साल बाद, या आपको 10 साल बाद, ये सोच के आपको कहीं रोना ना पड़े कि उस टाइम रेनेटस वेलनेस मुझे मिला था, थोड़ा बहुत मैंने भी काम किया था, लेकिन उसको 100%, 1000% कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं कर लेता तो आज मेरा जीवन तारकसन जैसा हो जाता, आज मेरा जीवन तापस विश्वास जैसा हो जाता, आज मेरा जीवन सुमंतो दे जैसा हो जाता, आज मेरा जीवन उत्पल राउत जैसा हो जाता, आज मेरा जीवन गुरतेज सिंह जैसा हो जाता। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज का डेट में एंटर रेनेटस वेलनेस फैमिली, एंटर रेनेटस, एंटर रेनोवियंस टीम को लीड कर रहे हैं, अलग अलग टीम का माध्यम से। जैसे आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किए हैं, इंटरनेशनल टाइगर ग्रुप, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू इतने अच्छे डिसीजन लेने के लिए। तो सर वी हैव ऑल क्रिएटिविटी एंड हमारा पास सारी चीज है, सारी चीज है जो आप देख एक बार चेक करके, मार्केट में और भी बहुत सारे कंपनी के पास इतने सारे टूल्स, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे सक्सेसफुल लीडर है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगा। वो कहानी ऐसा है कि एक भक्त ने भगवान को बोला और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरा ये जो दीन दशा है, मेरा ये जो प्रॉपर्टीनेस है, इसको आप हटा दो। बहुत रोने लगे। तो भगवान को भी करुणा आया और बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए और भगवान ने एक पत्थर दिया, बोला बेटा आप एक काम करो, ये पत्थर जो है ना, इस पत्थर को बार बार बोलते रहो कि ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा। ऐसे करके बोलते आपको ना 24 आवर्स इस जप को करना है, इसको बोलते रहना है। और जब भी 24 आवर्स 86,400 सेकंड जिस टाइम पे हो जाएगा, आपका ये पत्थर सोना हो जाएगा और आप अपना जीवन में फाइनेंशियल जितने सारे तकलीफ है ना, ये ठीक हो जाएगा इस सोने को बेच के। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू, पेशेंस से बोलना है और पेशेंस कभी टूटना नहीं है। टिल द पत्थर विल बी गोल्ड, जब तक ये स्टोन गोल्ड नहीं होता है आपको बोलते जाना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं 86,400 सेकेंड मतलब 24 घंटा पूर्ण होते ही आपका ये पत्थर जो है ये सोना बन जाएगा। भक्त तो खुश, भगवान अदृश्य हो गए और तो बोलने लगे ये पत्थर तू सोना बन जा। हाईली मोटिवेटेड। ओके, ये पत्थर, जैसे हम लोग कभी कोई व्यक्ति अगर जुड़ता है तो जुड़ने के बाद क्या होता है ना, उसका अंदर एक बहुत अच्छा जुनून हो जाता है। कभी कभी वो बोलते हैं इस बात को हिला देंगे, कर देंगे सर, मैं शपथ ले लिया हूं रेनेटस में मैं तो रीजनल जाऊंगा इतना दिन में, मैं तो बनूंगा इतना दिन में। पर धीरे धीरे ये जो जुनून है, पेशेंस के कमी की वजह से इस जुनून जो है ये धीरे धीरे कम होते जाता है। देखे मैंने, मैटर ये है, उस भक्त ने बोलने लगा मोटिवेटेड ने, ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ऐसे करते मोटिवेट होते ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा। इज हाईली मोटिवेटेड। ऐसे करते 20 घंटा उसने ये बता दिया, ये पत्थर तू सोना बन जाए, पत्थर तू सोना बन जाए, पत्थर तू सोना बन जा। ऐसे करते 21 घंटा 22 घंटा भक्त का पेशेंस टूटने लगा। ये पत्थर
तू सोना बन जा, 23 घंटा। ये पत्थर तू सोना बन जा, 23 घंटा 30 मिनट। अब मिनट काउंट करिए। ये पत्थर तू सोना बन जा, अरे ये पत्थर तू सोना बन जा। उसका पेशेंस अभी गुस्से में बदल रहे हैं। आप अपना टीम का साथ, आप अपना खुद का साथ इसको रिलेट करिए, भावनाओं को समझिए। ऐसे करते 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 लास्ट जो कुछ सेकंड्स बचा रहता है ना, तो भक्त एकदम गुस्सा में आ जाता है और उसका अंदर एक डिसबिलीफ, ट्रस्ट टूटना, भरोसा टूटना चालू हो जाता है। और ऐसे करते 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 ये पत्थर तू सोना बन जा, ये पत्थर तू सोना बन जा, उसका टोन ऐसा हो जाता है। और ऐसे करते करते 23 आवर्स 59 मिनट्स ऐसा होता है और कुछ सेकंड्स बचा रहता है और पेशेंस टूट जाता है भक्त का। और ऐसे करते करते, अरे ये पत्थर सुन क्यों ना आ रहा है, तू सोना बन जा। ऐसे करते 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 एक टाइम भक्त ने गुस्से से ऐसे बोल देता है, ये पत्थर अगर तू सोना ना बन सके, कम से कम तो लोहा बन के दिखा। और उस टाइम 24 आवर्स हो जाता है और वो पत्थर लोहा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बोलने का मतलब यही है कि आपने आज तक पिछले 2 सालों से, पिछले 1 सालों से, पिछले 6 महीना से, पिछले 3 महीना से बहुत पेशेंस के साथ, बहुत जुनून का साथ आपने काम किए हैं। आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए नेटवर्क मार्केटिंग का। आपने इतना मीटिंग किया रेनेटस वेलनेस में, पिछले 2 सालों में आपने इतना मीटिंग किया कि हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसा हो जो 10 साल से चल रहा है और पूरा इतना मीटिंग नहीं किया होगा। आपने इतना टर्नओवर कर दिया है कि कोई कंपनी का पूरा 10 साल का सपना का टर्नओवर आपने करके दिखाया। और आपका सफलता प्राप्ति का कुछ पल बाकी है। दोस्तों, पेशेंस नहीं टूटना है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि प्रोडक्ट लॉकडाउन की वजह से कभी है, इट्स नॉट इन आवर हैंड, इट्स डिपेंड्स ऑन कंपनी का ऊपर भी नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्योंकि हम तो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है ना, कुछ कुरियर्स है जो टाइम पे ड्यू टू लॉकडाउन प्रोडक्ट नहीं देते हैं, लोगों का वो पेशेंस टूट जाता है। अगर और कुछ दिन और कुछ मोमेंट्स और कुछ सेकेंड उस पेशेंस को अगर आप इकट्ठा करके रखेंगे ना, मैं कहता हूं आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा इस बातों को, दुनिया का नंबर 1 कंपनी हम बनेंगे। वी विल बी द नंबर 1 MLM कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और इंडिया से जाके हम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे हम लोग बिजनेस करेंगे और करेंगे ही करेंगे। तो पेशेंस टूटना नहीं है। अब रिजल्ट क्रिएट आने वाले दिन में ना, एक एक दिन होगा, ऐसा होगा। आज ऐसा होता है कि एवरी डे कोई गाड़ी लेता है, कोई कार लेता है। कल या परसों मैंने एक पोस्ट देखा, मैंने फेसबुक में भी डाला, मिस्टर शुभायु शेख, पर्सनली आई नो हिम। उनका घर में जाकर मैंने रहा बहुत बार, उनका फाइनेंशियल स्टेटस मैंने देखा उस टाइम। रेनेटस का शुरू में भी मैंने देखा, उनका वीडियो मैंने पोस्ट किया फेसबुक में, आप जाके देख लीजिएगा। क्या एक्साइटमेंट है। बोल रहे दादा मैं 8 लाख का कार खरीदा है। मुझे और रहा नहीं गया है, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दी है, वीडियो कॉल कर दिया उनको। उनका एक्साइटमेंट, अब्दुल रहीम था और शुभायु शेख थे। तो ये लोग मतलब इस हिसाब से आज डेली मेरे पास फोन आता है, दादा मैंने गाड़ी ले लिया, दादा मैंने नया गाड़ी ले लिया, दादा मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। आई एम प्रॉमिस टू यू, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं और थोड़ा मेहनत बढ़ा देंगे और उनके प्रति और निष्ठा और थोड़ा ऑनेस्टी अगर आ जाएगा ना, रेनेटस में वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन 1 करोड़पति का जन्म होगा। एवरी डे कंपनी, एवरी डे वी रेनोवियंस प्रोड्यूस अ करोड़पति। कंपनी में ऐसे होने वाला है और होगा, और इस विश्वास से ही हम जीते हैं और ये विश्वास सच हुए हैं। यू नो, बहुत सारे लोग जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, जो सफलता वहां पे ना ही मिला है। पिछले 1 साल, पिछले 15 महीना, पिछले 2 सालों में उससे कई गुना सफलता लोगों को मिला है। और उसका रीजन है वो लीडर रेनेटस में ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है
कि आपका ऑनेस्टी अगर कोई दिखे या ना दिखे, आप तो खुद देख रहे हैं। मैं एक ही चीज मानता हूं, कल दिग्जित मित्रों उनसे मेरा बात हो रहा था, मैंने उनको एक चीज बोला कि भाई खुद से ज्यादा ना खुद का नाम को प्यार करो, कि नाम कभी ऐसा ना हो जाए कि बदनाम हो जाए, तब कभी ब्रांड नहीं बनोगे। ब्रांड जो है ना वो किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करता है, इसीलिए वो ब्रांड है। रेनेटस वेलनेस में ये एक माइंडसेट मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी चीज एक पिरामिड की तरह सोचिए और पिरामिड को 4 हिस्सा में बांट लीजिए। नीचे वाला जो हिस्सा है ना, दिस इज कमोडिटी, उसके ऊपर जो है वो इक्विटी, उसके ऊपर जो है वो ब्रांड, उसके ऊपर जो है वो सुपर ब्रांड। ऐसे 4 हिस्सा है रेनेटस में। कोई भी व्यक्ति एक आता है रेनेटस में जुड़ता है, चाहे वो नेटवर्कर हो चाहे नेटवर्कर ना हो, और शुरू में कमोडिटी रहता है और उसके बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो ब्रांड में आ जाता है और उसके बाद वो सुपर ब्रांड हो जाता है। कैसे? जैसे कि 2 व्हीलर इज द कमोडिटी, मोटरसाइकिल बाइक दैट इज इक्विटी। बाइक के ऊपर आता है ब्रांड, LML, LML, बजाज, हीरो, होंडा, TVS, यामा, ऑल आर ब्रांड। और उसके ऊपर लास्ट में जो होता है ना वो है सुपर ब्रांड, हायाबुसा, हार्ली डेविडसन, दिस इज द सुपर ब्रांड। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, मैं एक साइकिल था, साइकिल से मोटरसाइकिल बना, कमोडिटी से इक्विटी, इक्विटी से ब्रांड, और आगे क्या हुआ वो लोग आप बताएंगे। बहुत सारे सुपर ब्रांड ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू यूथ एम्पावरमेंट। आज का डेट में आपको डेटा तो मालूम है, आप डेटा देख रहे हैं किस हिसाब से, और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्यूचर है, रेनेटस वेलनेस में जो फ्यूचर है, वो भी पता चल रहा है। आज आप एक बार पेन एंड पेपर लेके बैठिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना क्या है, आपका पास है क्या। एक पेपर, कुछ लोग कहते हैं ना दादा माइंड में है, मैंने बोला माइंड में नहीं भाई, हैंड में उतर और पेपर में लिख ले। मगज में कुछ रखना नहीं है, कागज में लाना है। आपका पास डेटा रहना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग का, आपका सफलता का डेटा ये रहना चाहिए, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। देखिए, सफलता कोई ग्रहों की वजह से नहीं अटकते हैं। ग्रहों के प्रतिकार के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ये सोच कि तू ये वो, इस हिसाब से हम लोग कहते हैं हमेशा कि कभी भी ना आपका सफलता ग्रहों की वजह से बंद नहीं पड़े हुए हैं। आपका सफलता अगर बंद पड़े हुए हैं तो वो ग्रहों की वजह से नहीं, आग्रह की वजह से। जब लोग आपको बोलेगा ना कि ये संभव ना, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा इंटरप्रिएट कुछ अलग से करना है। कोई अगर आपको बोले ना संभव नहीं या संभव ना, आपको ये सोचना है, ये सोचना है संभव ना। अच्छा, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग, मैं अपना कार्यक्रम में सुविधा होगा, जितने सारे लोग हैं प्लीज अनम्यूट हो जाइए। कुछ लोग बात करते ही जा रहे हैं। तारिफ साहब प्लीज, क्योंकि इतने सारे लोग सुन रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं किया जाता है। तो एनीवे, थैंक्स फॉर द कि आप लोग सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और आफ्टर लॉकडाउन हम लोग नो सर। हेलो, हाँ सर। ना अरे यार जबरदस्त मीटिंग चल रहा है, क्यों है यार ऐसा? आ जाओ ना यार, आ जाओ मीटिंग में। अरे तो बीच में तो कट रहा था। अरे यार मैंने बोला था ना ट्राई कीजिए, आप बने रहिए। जबरदस्त मीटिंग, जबरदस्त। अरे वो तो मैं सुन रहा हूँ, अभी 5 मिनट पहले डिस्टर्ब नहीं हुआ था। अभी चालू थे है, चालू थे अभी। मैं वो 11 बजे बस सोता हूँ यार। चलो ठीक है, सो जाओ सर, हम देख रहे हैं जी। यही होगा कि एक ओथ, एक शपथ हम लेंगे कि आगे जाके
हम लोग किस हिसाब से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और कितने सारे लोगों ट्यूशन करेंगे। देखिए 3 चीज आपको हमेशा याद रखना है सेल्स में, बिजनेस में। एक चीज ऐसा है कि कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको समझना है। दूसरा चीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। और तीसरा चीज इतने अच्छे से उसको सॉल्व करना है कि सामने वाला जो बंदा है ना वो मुस्कुराए। ऐसे ही सॉल्व करना है। लोग तब जाके जुड़ते हैं सर जब आपका बिहेवियरल पैटर्न ठीक रहता है, जब आप मुस्कुराते हो, क्योंकि आपका आसपास जितने सारे लोग हैं ना वो सिर्फ यही देखना चाहता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैंने ऐसे लोगों के साथ उतना ज्यादा लोग जुड़ने नहीं दिखा जो एकदम कब बाहर मुंह करके रहता है, हंसता नहीं है, मोटिवेशनल वर्ड नहीं बोलता है, लोगों को इंस्पायर नहीं करता है। परंतु मैंने ये देखा है बहुत खुश रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। उन लोगों का पास लोग जा जाके जुड़ जाते हैं। और सच में मैं बताऊं, रेनेटस का इतने कम लोगों में, इतना मतलब कम टाइम में, इतने कम मैन पावर लेके जो सफलता हासिल किए ना, मार्केट में बहुत सारे नेटवर्कर्स, बहुत सारे लीडर्स, वो लोग अभी सर्च कर रहे हैं मैं किसका साथ जुड़ूं, मैं किसका साथ जुड़ूं, ऐसे करके सर्च कर रहे हैं लोग। आप सर रोल मॉडल बन जाइए आप अपना टीम का। कभी भी ना पैसेंजर सीट में बैठना ही नहीं है। जो पैसेंजर सीट में बैठे हैं वो ऐसे ही गाड़ी उसको जैसे लेके गया वो वहां जाके पहुंच गए। जाना था दिल्ली, चले गए राजस्थान या चले गए उड़ीसा। आपको हमेशा ना आपका टीम का ड्राइविंग सीट में बैठना है। वी आर ऑल ड्राइवर। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा खासियत यही है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा खासियत यही है इस प्रोफेशन कि आपने कभी भी आपका कितना इनकम होगा, आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, आपका कितना तनख्वाह मिलेगा, कितना आपका वीकली इनकम आएगा, ये कंपनी डिसाइड नहीं करती है, ये खुद आप डिसाइड करते हैं। आपका अकाउंट कितना पेमेंट आएगा, आपका मंगलवार का ट्रांसफर या बुधवार का ट्रांसफर में कितना कमीशन आप देखना चाहते हैं, वो आप खुद तैयार करते हैं सर। वो और दूसरा कोई तैयार नहीं करते हैं, आप खुद करते हैं। आप अपना एफर्ट का वजह से करते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं भाई, डोंट थिंक अबाउट टर्नओवर। आपका सर्विस अगर अच्छा रहेगा ना, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। बिकॉज सर्विस इज एफर्ट एंड टर्नओवर इज रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन में काम नहीं करना है। कौन आपको क्या रिकॉग्नाइज किया है, कौन आपको किस हिसाब से क्या सेल्स दिया है, दिस इज दैट इज नॉट ए मैटर नहीं है। आप एफर्ट देते जाइए, आप एफर्ट देते जाइए, आप एफर्ट देते जाइए। कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस, रेस्टलेस वर्क करना है। मैं शुरू में इवन टुडे नाउ स्टिल टुडे आई एम डूइंग कि मैं तब तक काम करता रहता हूँ, तब तक लोगों के साथ बात करता रहता हूँ जब तक मेरे को मतलब मैं थक नहीं जाता हूँ, तब तक करता रहता हूँ। टुडे स्टिल कभी कभी आप लोग मालूम है, आप लोगों को मैं 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी कॉल करता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ता है। लोग हैरान हो जाते हैं। जो जिनके साथ मैंने 11:30 बजे भी बात किए हैं, वो 6 बजे या 5 बजे, 5:30 बजे मेरे से कैसे बात किया। सर रीजन डू यू नो व्हाट इज माई रीजन? रीजन ये है कि मैं ना अपना फैमिली को, मैं अपना पेरेंट्स को मैं खुशी देखना चाहता हूँ, बहुत खुशी देखना चाहता हूँ। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में काम करना चालू किया तो ऐसे नेटवर्क मार्केटर होता है ना, बहुत फेंकते हैं, लाखों करोड़ों फोन पे बात करते हैं, करते हैं। हकीकत में क्या होता है, वो फैमिली लोगों को, उनका पेरेंट्स को, उनका वाइफ को, बच्चे को जलता है। मेरा साथ भी ऐसा हुआ। मैं बात तो करोड़ों लाखों का ऐसे करते रहा, बट जब मार्केट जाता था, कलकत्ता आना था इतने दूर बाई ट्रेन, 15 रुपया का जो किराया, वो भी मैं माँ से मांगता था कि आप दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। तो माँ मुस्कुरा के ये बात बोलती थी, बेटा ये जस्ट विड्रॉ कर ले, तभी दूंगा, तू कभी आज तक दिया नहीं। पिछले रेनेटस का 2 सालों में फाइनेंशियली मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मैंने मम्मी पापा को दिखाया, हैरान हो गए, आंसू आ गए। शुरू में मैं जब मेरा बाबा से बात करता था
तो बाबा कभी कभी ऐसा कहता था मुझे कि अरे छोड़ दे, सब नौकरी वोकरी कर ले, सब होता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किए हैं। ये शुरू में समझाने लगे, और जब देखा कि ये मानेगा नहीं, तब बाबा ने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन भी करना बंद कर दिए थे। और ऐसे माँ को ऐसे गुस्से में कहते, कहाँ है तुम्हारा राजकुमार, कोई काम धंधा है नहीं, ट्रेन ये लेके बाइक लेके इधर लेके इधर घूमता है, उधर घूमता है। इनको बोलो और हम ज्यादा दिन टॉलरेट करने वाले नहीं है। रेनेटस का पहला चेक जब मुझे बनाना, रेनेटस का पहला मंथ का जो इनकम हुआ था, वहां से 5,200 रुपये मैं अलग करके मैंने अपना बाबा को एक नया टिकट, और उस दिन बाबा का चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखा ना, मुझे यकीन हो गया। आज जब बाबा मुस्कुरा दिए ना, तो जितने सारे रिनोवियंस रेनेटस करेगा या कर रहे हैं, सारे लोगों का पेरेंट्स, सारे लोगों का घर के लोग, सारे लोग एक दिन जरूर मुस्कुराएंगे। और वो रिफ्लेक्शन मैं अभी देख रहा हूँ। कभी कभी कुछ लीडर्स है जिनका फैमिली से मेरे को पास कॉल आता है, जिनका वाइफ मुझे कॉल करके कहते हैं, दादा हम बहुत खुश, आंसू आ जाता है मुझे। यस, ये खुशी का बिजनेस है, ये हैप्पीनेस का बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई किसी का दुख नहीं हो सकता है। ये दुख हटाने का बिजनेस है। एक ऐसा महल है जहाँ पे सबका सफलता के बारे में बात करता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव लोग नहीं है, कोई ऐसे टांग खींचने वाला नहीं है जो आपको बोलेगा तू नहीं कर सकेगा, तू नहीं कर सकेगा, तू नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई नहीं है। एवरी पर्सन, एवरी नेनोवियंस जो आज मुझे सुन रहे हैं, एंड आई हैव ए बिलीव, आई हैव ए ट्रस्ट यू कि आप हिस्ट्री लिख चुके हैं, सिर्फ उसको प्रिंट करना बाकी है। और वो प्रिंट आपका रेस्टलेस वर्क आपको देगा। कभी कभी ऐसा होता था रेनेटस का शुरू में, घर से निकले सुबह 4 बजे, एक जगह 6 बजे जाके एक आदमी का पास जाके बैठना है, उनका साथ बैठे, वो फिर दूसरे जगह लेके गए। ऐसे करते करते रात 11:30 बजे गए, और सुबह से याद ही नहीं है कि कुछ खाया नहीं। जब 12 बजे कभी किसी होटल या ढाबा अगर मिल जाता था ना, वहां जाके अगर तड़का रोटी खाते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है उल्टी हो गए, लेकिन सर जुनून एक बूंद के लिए कम नहीं हुआ, एक बूंद के नहीं। आपको इतना मेहनत करना है ना, यहाँ पे आप एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, दिल खोल के सुन लीजिए, में आप जो एफर्ट लगाते हैं, आपका इनकम उसका रिफ्लेक्शन है। आप जितना मेहनत करें, आप कंटिन्यूअसली से आप मेहनत करते रहिए, और आपका मेहनत ट्रांसलेट हो जाता है रियलिटी में, सफलता का रियलिटी में। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल अपना जीवन में मैंने एक चीज देखा, हार्ड वर्क को ना बहुत मजा से कीजिए, मजा आना चाहिए काम में। देखिए आपका सामने जब मैं चालू किया था रेनेटस, मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मतलब उस हिसाब से आज सुपर फिक्सर है। आप लोग जो जितने सारे एक्टिवर्स, आपका जो सीनियर है, आपका जो फ्रंट लाइनर्स है, जो कोर टीम है, जो एग्जीक्यूशन टीम है, यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं, ऐसे कोई सफल व्यक्ति मेरा पास नहीं था। मैंने सोचा, मैंने पहले ऐसा सोचता था कि अरे मैं टेस्टिमोनियल, किसका बिजनेस टेस्टिमोनियल बताऊं। मैं माय बिलवेड अपलाइन रिस्पेक्टेड विकास श्रीवास्तव सर से मैं कहता था, सर कोई सफलता को स्टोरी किसी का बताना है, बोलता है सुब्रतो जी यही मौका है, पहले आप बना लो। जो लोग सफलता के बारे में बात करते हैं, जो लोग सफलता के बारे में बात करते हैं, लोगों की सफलता दिखाते हैं, लोगों की सफलता के बारे में बताते हैं, वो बताते ही रहते हैं। बट आपका पास एक मौका है जहां पे कोई नहीं है, किसी का सफलता नहीं है, वहां पे आपका पास एक बहुत बड़ा मौका है पहले सफल व्यक्ति बनने का। एंड आई थैंक्स टू
विकास श्रीवास्तव सर, जिन्होंने ये माइंडसेट मेरे को चेंज कर दिया है। हर चीज में ना पॉजिटिव दिखना है, क्योंकि पॉजिटिव अगर दिखेंगे ना तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ होगा। नेगेटिव चीज देखना चालू करेंगे तो नेगेटिव चीज होगा। लाइफ इज अ, जो भी चीज हम किस हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं वो होता है। ट्रांसलेट किस हिसाब से कर रहे हैं हम लाइफ को, सारे खेल इस ट्रांसलेटर का है दिमाग में, जो बैठे हुए ना ट्वीट करता रहता है, ये नेगेटिव बोलता है पॉजिटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है पॉजिटिव बोलता है। पॉजिटिव का अगर पावर अगर ज्यादा है तो वहां से जो निकलेगा, वहां से जो यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी जाएगा, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट होगा। दोस्तों ऐसा कभी कभी हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते करते, बहुत सारे लोगों का साथ मैंने मिला हूं, मुझे बहुत मोहब्बत मिले हैं, मुझे बहुत प्यार मिले हैं, बहुत मुझे मतलब ऐसा आई एम फीलिंग दैट दिस इज सच में काउंट द ब्लेसिंग्स। मैजिक बुक, मेरा पास एक बुक है, द मैजिक, रोंडा बार्न का अप्लाइड फिलोसॉफी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं कभी कभी उसका वो एक बुक टाइप का है, पढ़ता हूँ और लिखना भी पड़ता है। तो जब मैं पढ़ता हूँ, मैं जब वो रियलाइज करता हूँ तो मुझे ऐसा आता है सर, जीवन में कुछ भी रिजेक्शन भी है ना तो वो आपके लिए वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। उस रिजेक्शन की वजह से आपने अपना माइंड सेट चेंज किया होगा, उस रिजेक्शन के वजह से आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके बदले में आपको आज बहुत बड़ा सफलता मिल सकता है, बहुत बड़ा सफलता आपके पास आपका कदम चुम सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि सफलता बाहर कुछ नहीं है सर। सफलता बाहर धूप में, बारिश में, किसी भी जगह सफलता नहीं है। क्या आप खुद को सफल मानते हैं? अगर आप जिस दिन से आप खुद को सफल मानना चालू करेंगे, दुनिया आपको सफल बोलना चालू करेगा। और जिस दिन से आप खुद को सफल मानना चालू करेंगे, दुनिया आपको सफल मानना चालू करेगा। जिस दिन से आप खुद को सफल मानना चालू करेंगे, उस दिन से आपको सफल सोचना चालू करेगा। जिस दिन से आप खुद को सफल मानना चालू करेंगे, उस दिन से आप सफल होने लगेंगे। जिस दिन से आप खुद को सफल मानेंगे, उस दिन आप अपना नाम को, अपना ब्रांड को बहुत प्यार करेंगे। जिस दिन से आप खुद को सफल मानना चालू करेंगे, उस दिन कोई भी क्राइसिस आपको छू नहीं सकता है। जिस दिन से आप खुद को सफल मानना, पूरा यूनिवर्स सारे ताकत लगा देगा आपको सफलता बनाने के लिए। लोग, मैंने कुछ सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मुझे एक चीज, एक नॉलेज मेरे पास आया। तो नॉलेज ये है कि हम ना कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को सफल नहीं मानते हैं, और जब हम खुद को नहीं मानते तो दूसरों कैसे मानेगा? दूसरे भी नहीं मानते। यही खेल है पूरा। आप खुद को क्या सोच रहा है, उसका ही रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, रेनेटस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड इज अ ग्रोइंग कंपनी। बर्निंग लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं, बर्निंग डिजायर जिनका पास है वो आ चुके हैं। पीपल एक्साइटेड है, सारे लोग एक्साइटेड है, सारे सिस्टम तैयार है। अभी देखिए सपोर्ट सिस्टम आ गया है। अभी जो अपलाइन हम लोग जो करते थे वो सारे खत्म। कंपनी इज सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम। प्रोडक्ट इस लॉकडाउन पीरियड में इतने लाखों का प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंच चुके हैं। स्टॉक पॉइंट में इतने प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। कंपनी ने ये परवाह नहीं किया है किस स्टॉक पॉइंट में कितना किसका सिक्योरिटी है। मैंने देखा, मेरा पास भी प्रोडक्ट आया, और भी जितने सारे काम कर रहे हैं उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डेंट रख के जो ड्राइवर सीट में बैठे हुए हैं, सारे लोगों को ये समझ में आ गया है सर कि दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी कंपनी। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी कंपनी, दिस इज अ नेटवर्कर फ्रेंडली कंपनी। नेटवर्कर का साथ इस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके शायद आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में नहीं आया है। दिस इज अ नेटवर्क फ्रेंडली कंपनी। मुझे कहना है बॉस, दिस इज अ मौका, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है आपका पास। अभी रेनेटस वेलनेस आया है, ऐसा ना हो दोस्त इस अपॉर्चुनिटी को आप खो दें। आपका दोपहर का नींद की वजह से, आपका लेथर्जी का वजह से, आपका बैड बिहेवियर का वजह से, आपका ना सोचने का वजह से, आपका खुद को सफल ना मानने का वजह से, ना मैं भगवान से प्रार्थना करूं ऐसा किसी का नाम बिखर जाए।
व्हाट इज रेनेटस वेलनेस, और कैसे हमें काम करना है, कैसे किस हिसाब से इस मूवमेंट को, इस रिवोल्यूशन को आगे लेके जाना है। दोस्तों, कोई किसी का क्रॉस लाइन नहीं है, कोई किसी का क्रॉस लाइन नहीं है, कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। वी आर नॉट ए कॉम्पिटिटर, वी आर क्रिएटर। अभी इंडिया में लगभग 100 करोड़ 135 करोड़ पॉपुलेशन है। आपको क्या लगता है इन लोगों को रेनेटस नोवा का जरूरत नहीं है? अभी इतने सारे लोग, पिछले महीना में मैं डेटा देख रहा था कि 3.4 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। क्या इन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? इन लोगों को फाइनेंशियल आजादी नहीं चाहिए? चाहिए दोस्तों, हमें जाना पड़ेगा उनके पास। देखिए, एक लाइन मैं आपको बताऊंगा, इस मतलब ये लाइन मैं ये बताऊंगा कि आई एम नॉट रिच। मैं दिस इज एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। आई एम नॉट रिच या वी आर नॉट रिच। रिच दैट मीन्स RICH, रिच। वी आर नॉट रिच बिकॉज वी डोंट वांट टू रिच, RESCH। हम पहुंचना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारा पास क्या नॉलेज है या मेरा पास क्या नॉलेज है या क्या एक्सपीरियंस है, पीपल डोंट केयर। People don't care how much knowledge you have, how much experience you have. They just want to experience how much you care. आप अपना टीम का प्रति केयर हो जाइए, मुस्कुराइए, लोगों को प्यार बांटिए, लोगों का समस्या को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, आप खुद का प्रॉब्लम समझ के आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। मैं आपको कहूंगा मुझे क्या सफलता मिला है। आज तारिफ हुसैन जी का सुबह एक मैसेज आया, सुब्रतो दत्ता हिस्ट्री मेकर। मैंने क्या सर, कुछ नहीं हिस्ट्री में आया है। जो हिस्ट्री आप अभी बनाने जा रहे हैं ना, आप अभी बनाने जा रहे हैं, वो हिस्ट्री एक दिन ऐसा होगा कि बोलेगा अरे सुब्रतो दत्ता ने तो वो हिस्ट्री, अरे छोड़िए वो हिस्ट्री तो वो बनाया था उस दिन। अब मुझे देखिए मैंने क्या स्टोरी बनाया। मैं तो ये चाहता हूं सर, बीट मी। आप सारे लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, आप लोग इतने सफल होकर मुझे दिखाइए कि मेरा सफलता छोटा हो जाए, तब मैं सोचूंगा हाँ रियली मिस्टर तारिफ हुसैन, आई एम ए हिस्ट्री मेकर। मुझे आज नहीं लगता है कि मैंने हिस्ट्री लिखी है, मुझे आज नहीं लगता है कि बहुत कुछ कर दिए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि रेनेटस आने वाले 1 साल का अंदर, आने वाले 1.5 साल 2 साल का अंदर 100 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग आज तक इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर जाए। उस दिन मैं खुद को मानूंगा कि आई एम सफल। आप लोग देखेंगे मेरा हाथ में एक 900 रुपीज का अंगूठी रहता है। 900 रुपीज का सिल्वर देके मैंने 2 अंगूठी बनाया और वो मैं हाथ में रखता हूँ। कुछ लोग तापसदा पूछते हैं कभी कभी, तापसदा अच्छा म्यूट कर दिन, जरा अच्छा म्यूट कर दिन काइंडली। तापसदा कभी कभी मुझे पूछते हैं कि दादा बना दूं हीरे का अंगूठी, प्लैटिनम का बना दूं, कभी कभी ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। तो इंटरनेशनल जाने का पहले उस दिन जो जितने सारे साइंस सिटी में प्रोग्राम हुआ था, वहां पे एक दिन मैंने बोला कि भाई आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पास दुनिया का सबसे कीमती डायमंड्स, एमरल्ड, प्लैटिनम सारी चीज है और वो पूरा पूरा अपना कैरेट में है। कोई एलॉय गोल्ड नहीं है, कोई एलॉय मेटल नहीं है, वो पूरा है, 100% ओके है। और वो लोग आप है, इसीलिए मुझे कोई डायमंड पहनने का जरूरत है ना, कोई हीरा पहनने का जरूरत है, ना गोल्ड का पहनने का जरूरत है। बिकॉज माई टीम मेंबर, माई रेनोवियन इज माई जेम्स। ये लोग मेरा जेम्स है, ये मैं मानता हूँ। यही माइंडसेट, मैं जस्ट आपको ये बोलूंगा, यही माइंडसेट को ना आप आगे बढ़ाइए। यही माइंडसेट को लेके आप आगे इतना कुछ करने का कोशिश करिए, इतना कुछ करने का कोशिश करिए कि इट विल बी द लास्ट। देखिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। नाउ वी आर 2020 का आज 28 जून। आपको अगर पूछा जाए
कि ये जो 2020 27 मतलब yesterday तक आपने जो काम किया है, क्या दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस? आपने पूरा जी जान लगा के, या आप ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और भी अच्छा कुछ कर सकते थे, और भी कुछ कर सकते थे? मैक्सिमम लोग ऐसे बोलेंगे, तारिक सर या नूर सर, लोग ऐसे बोलेंगे कि हाँ सर, अगर ये हो जाता तो मैं ये कर देता, वो हो जाता तो मैं ये कर देता, वो हो जाएगा तो वो कर देता। ऐसे सारे लोग एक्सक्यूज डालेंगे कि इसकी वजह से, या इनके वजह से, ये इस सिस्टम की वजह से, या इस व्यक्ति की वजह से, या मेरा इस हालत की वजह से, इस मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब था, इसकी वजह से मैंने कर नहीं पाया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसे बोलेंगे मैक्सिमम लोग, या आप खुद को पूछिएगा। लेकिन आई एम सुब्रत दत्त, मैं कहता हूँ पिछले 2 सालों में मैंने जो, इट वॉज माई बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे आगे ये पिछले 2 सालों में इससे बड़ा कुछ परफॉर्मेंस मेरे से और नहीं संभव होता था, क्योंकि मैंने अपना जिंदगी का सारे चीज ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे दिए हैं, और मुस्कुराते हुए दिए हैं। When my wife was pregnant, मुझे उस टाइम उनका पास रहना था। 76 डेज पूरा इंडिया का हर जगह पे जाके प्लान समझाए, 1-to-1 किए, सेमिनार लिए, लीडर से मीट किए, साउथ इंडिया का घूम के, कभी बस पे, कभी ट्रेन पे, कभी 4 व्हीलर रेंट पे लेके उस हिसाब से, कभी बैंगलोर, कभी अनंतपुरा, कभी चेन्नई, कभी कोयम्बटूर, कभी मैसूर, ये सारे जगह पे, कभी हैदराबाद, कभी आपका और भी जितने सारे महाराष्ट्र का किसी भी जगह पे, पुणे, कभी सोलापुर, कभी कोल्हापुर, कभी आपका गोलाघाट, कभी आपको गुवाहाटी, कभी आपका हाजो, कभी आपका बोरपेटा, ये जगह हर जगह पे जाके 76 डेज मैंने जाके काम किया। और आफ्टर दैट मैंने फाइनली घर आया, और 9 अगस्त सहज का जन्म हुआ। मैंने सहज नाम लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि बंगाली में बहुत कठिन लिखते थे, इनका नाम सान्निध्य होना चाहिए, इनका नाम ये होना चाहिए, इनका नाम वो होना चाहिए। मैंने बोला मेरा बेटे का नाम है सहज, क्योंकि रेनेटस पाने के बाद सारे चीज, सारे मेहनत, सारे जितने सारे कष्ट है, जितने सारे दुख है, जितने सारे रिजेक्शन है, ये सारे चीज रेनेटस पाने के बाद मुझे सहज लग रहा है मेरा बेटा का नाम होगा सहज। एंड यू ऑल नो मेरा बेटा का नाम सहज, और वो सहज है। सहज। दोस्तों, आगे भी एवरी डे, एवरी मोमेंट काउंट, आपका सारे मोमेंट्स में काउंट होता है, और ये काउंट होते होते ये एफर्ट आपका सक्सेस रिफ्लेक्शन में जाता है। मैं दोस्तों ये कहूंगा कि दुनिया को आप झूठ बता सकते हैं, उसको झूठ मत बताइए। एफर्ट जो है ना, और दिल से और दिमाग से, फिजिकली, मेंटली ऐसे करिए कि आपका तबीयत खराब है, आपको बुखार आ गया, फिर भी नहीं आज का टेलीकॉन्फ्रेंस मुझे करना है, आपका बुखार आ गया, आपका दर्द हो गया। मैंने ऐसा भी हुआ है, चप्पल पहन के, मेरा एक बार पैर में चोट आ गया था, मैं सिर्फ चप्पल पहन के ना, आपका उड़ीसा विद्याधर नायक जी, आपका भुवनेश्वर, कटक और भी बहुत सारी जगह पे मैंने घूमा, आपका भीतरकनिका, आपका जाजपुर, आपका बारीपदा, आपका खड़गपुर, ये सब जगह पे सिर्फ चप्पल पहन के मैंने प्रोग्राम किया। पैर में उस टाइम दर्द था, मैंने पैर में एक पट्टी लगाया, उस हिसाब से जाके लोगों का पास जाके मैंने प्रोग्राम सुनाया। कभी ऐसा भी हुआ है, रात 2 बजे मैं ढाबा में किसी बहरमपुर या मालदा से मैं रिटर्न आ रहा था, तो कृष्णनगर का किसी ढाबा में बैठ के रात 2 बजे मैंने प्लान सुनाया। ब्रेक योर ऑल द मिथ कि आपको ऑफिशियली काम करना है, आपको इस बजे से इतना बजे तक ही काम करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ से इतना ही डाउन लाइन बनाना है, या इसका आगे, या डोंट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होना है कभी भी। संतुष्टि से काम करना है, ठीक है, हैप्पीनेस से काम करना है, बट अपना परफॉर्मेंस पे कभी खुश नहीं होना है। मिस्टर गुरतेज सिंह, आई थिंक वो लाइन पे हो सकता है, ये भी मुझे सुन रहे हैं। मुझे बताया दादा, मैं सीनियर एलीट बना, आपने मुझे कांग्रेचुलेशन तक नहीं बोला। मैंने मुस्कुराया,
बट बुला नहीं कंग्रेचुलेशन। जिस दिन वो सीनियर रीजनल एलिट बना, मैंने उस दिन फोन किया कि भाई अब लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, मुझे आपका सीनियर एलिट रैंक से ना खुशी नहीं मिला था, इसलिए मैंने कंग्रेचुलेशन नहीं बोला। कभी कभी संतुष्टि नहीं होना है। मिस्टर सुमित घोष, हो सकता है कि वो लाइन पे है और उनका टीम ये बात सुन रहे हैं। एक बार मुझे फोन करके बोला, वो मैं तू बोल के बात करते हैं हम लोग, तो लोग कभी ये हो जाता है, अरे सुमित दत्ता को तू बोलता है। तो कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हम लोग कलकत्ता सिटी में वहां पे मिले, तो वो बोलने लगा, सुब्रो तो ये है वो है। तो मिस्टर अब्दुल रहीम बगल में खड़े थे, बोला अरे ये आप लोग तू करके कन्विंस कर रहे हैं। तो मैंने बोला दोस्त है। तो सुमित घोष के बारे में मैं 1-2 शब्द बोलूंगा, शायद वो सुना ही है, वो उनका टीम भी सुन रहा है। उन्होंने जब सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, रात को मेरे को कॉल किया, भाई मैं मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करता हूँ, खासकर अगर वो दोस्त है। रीजनल एग्जीक्यूटिव जिस दिन बन जाएगा उस दिन मेरे से बात करना। दोस्त, ये मैंने उनको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि भाई तेरा पास इतना कुछ है, इतना सारे कैपेसिटीज है, तो व्हाई यू विल बी स्केर्ड टू अपना सक्सेस को ऐसे बांध के और तक खुश होने का क्या है। खुद का सक्सेस पे कभी खुशी नहीं होना है सर, दूसरे को सक्सेस पे खुश जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपको बड़ा होना है ना, तो आपसे बड़े जो है उसको देखो, आप बड़ा बन जाओगे, वो फॉलो करो। अगर आपको खुश रहना है ना, तो आपसे जो छोटा है उसको देखो कितना तकलीफ है, आप खुश हो जाओगे, उससे ज्यादा अच्छा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं, मैं आपको अरेस्ट कर दूं, कल जाके आप ज्यादा सेल्स बढ़ा दो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि नेटवर्कर का जीवन जो होता है ना, दिस इज वेरी सिंपल। नेटवर्कर का जीवन जो होता है ना, ये बहुत ऑथेंटिक। नेटवर्कर का जीवन जो है ना, वो सफलता का जीवन है। हम लोग जो नेटवर्किंग करते हैं, मतलब हम दूसरे को बताते हैं कि भाई तेरा होगा, तू भी कर सकता है। आज तक ऐसा प्रोफेशन मैंने नहीं देखा जहां पे उसी प्रोफेशन में लोगों को इनकरेज किया जाता है। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन। ये पैरेलल इकोनॉमी है। आज का दिन में इंडिया का जो सिचुएशन जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल थिंग्स और एनीथिंग, जो डाटा मेरे पास मिल रहा है आज का डेट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटिंग द इंडियन इकोनॉमी। आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपका सारी चीज ऑथेंटिक है। आपको अगर 100 रुपया मिलता है तो 95 रुपीज आपका बैंक में जाता है और 5 रुपीज गवर्नमेंट का घर में चालान करके कंपनी भेज देती है, टीडीएस हो जाता है। So that means we are very much authentic. We are paying GST on our product. अब सारी चीज देख लीजिए, इतने सारे ऑथेंटिक चीज है। हमें सिर्फ वी लीडर, वी नीड टू बी ऑथेंटिक। किसी भी, चाहे आप करोड़ों बिजनेस आपको कोई दे दे, दोस्तों बिकना नहीं है। आज तो आप बिक रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में आपको खरीदने के लिए कोई नहीं रहेगा। करोड़ों का बिजनेस भी आ जाए, लेकिन आप अपना ऑथेंटिसिटी से, आप अपना ब्रांड वैल्यू से 1% नीचे नहीं जाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक नेटवर्कर का। एक नेटवर्कर मतलब ये नहीं है कि कुछ भी प्रोफेशन नहीं मिला है तो वो नेटवर्कर हो गए, ऐसा नहीं है। वो नेटवर्क हुआ है कि वो दुनिया का लोगों को इनकम देना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। एक नेटवर्कर का जीवन बहुत महान होता है। एक नेटवर्कर मतलब ऑर्डिनरी नहीं है। एक नेटवर्कर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसे का भूखा। एक नेटवर्कर का मतलब ये नहीं है कि 10 नौबा बेच दिया। एक नेटवर्कर का मतलब ये नहीं है कि ये टीम जोड़ दिया मैंने, वो टीम जोड़ दिया। एक नेटवर्कर का मतलब होता है एक फैमिली, एक हैप्पीनेस। एक नेटवर्कर का मतलब होता है एक जिंदगी का राज। एक नेटवर्कर का मतलब होता है कि आपका ऊपर चाहे दुनिया का बोझ बन जाए, लेकिन आप मुस्कुरा के वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक नेटवर्कर का मतलब होता है दोस्त, बहुत बड़ा कुछ। एक नेटवर्कर का मतलब होता है फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड,
आज जस्ट मैं बताऊंगा और आपको एक चीज फील करवाना चाहूंगा। आप सारे लोग जितने सारे हैं ना लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार खड़े हो जाए और आपका दिल पे हाथ रख के कुछ कसम खाए, मन मन कुछ बोले, एक सफलता देखे आंख बंद करके। मैं चालू करता हूं एंड मैं आशा रखता हूं सारे लोग खड़े हो गए हैं। मैं आशा रखता हूं कि सारे लोग खड़े हो गए हैं और आपका आंख बिल्कुल बंद है। आपका आंख बिल्कुल बंद है, आप खड़े हो गए हैं और आपका जो राइट हैंड है वो आपका दिल पे है। हमारे कंपनी का ट्रेनर जो रिट्रीट में ट्रेनिंग किया था, करवाए थे, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे टिप्स हमें बोल दिया था, जैसे एवरीबॉडी शेक योर बॉडी, एवरीवन शेक योर बॉडी, याहू। राइट, जीवन में ना कभी कभी खुद को शेक करना बहुत जरूरी होता है। जब आप शेक करेंगे ना तो कुछ नया निकलेगा। आप अगर लस्सी बना रहे हैं विदाउट शेकिंग, वो लस्सी नहीं बनता है। आपको जिंदगी में अगर कुछ मिलाना है ना, मिलना है, तो आपका जीवन में शेकिंग बहुत बड़ा चीज होता है। माय डियर फ्रेंड, आप आज एक ऐसा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कंपनी आज जिस भी पोजीशन में है, उस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 बनने का ओथ शपथ आज लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स, सबसे बड़ा टर्नओवर हमारा कंपनी का होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हमारा होगा। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट बिकने वाले कंपनी हमारा होगा। ये शपथ आज आपको लेना है। और जानते हैं दोस्तों, ये शपथ अगर आप ले लिए हैं और इस हिसाब से अगर आप करने लगेंगे, ये सच हो जाएगा। और जो जो लोग रिट्रीट में आके ये शपथ लिए हैं, सबका सपना पूरा हुआ है। सबका सपना पूरा करने का और एक नाम रेनेटस वेलनेस। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ 1-2 दिन में जो एलिट एनाबा परफॉर्मर है, उन लोगों के पास एक गाना आएगा, रेनेटस वेलनेस, हैप्पी लिविंग, हेल्दी लिविंग, हिंदी खुशियों की, इस हिसाब से आएगा कंपनी की तरफ से। मेरा पास भी आ चुका है, तो कुछ